फरीदाबाद के उसी अनंतपुर गांव में मैं इस वक्त हूं, जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और लोगों के जो आशियाने हैं वो उजाड़े गए हैं। कहने को ये कार्रवाई वन विभाग की जमीन को खाली कराने के नाम पर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वन विभाग की जमीन को छोड़ करके ये मकान जो है लोगों ने अपनी पुश्तैनी जमीनों पर बनाए हुए हैं। यहाँ एक मकान आप देखिए, कई करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ एक बेहतरीन मकान है, और ये मकान जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और जो अब इस मकान का जो ढांचा खड़ा हुआ है, ये इसको भी मालिक को या तो गिराना पड़ेगा या अब ये खंडर में तब्दील हो जाएगा। आप यहाँ का फर्नीचर देखें, मॉड्यूलर फर्नीचर है, या पूरा अंदर की जो डेकोरेशन है पूरा उसको किस तरह से खत्म कर दिया गया है। ये यहाँ सीसीटीवी कैमरे इस मकान की निगरानी के लिए कभी लगाए गए होंगे, इन सबको भी तोड़ा गया है। अंदर से मकान को दिखाएं, उससे पहले कुछ लोग यहाँ हैं, इनसे बात करेंगे। कोई आप में से बता सकता है किनका ये मकान है? कैसे आपका ही मकान है साहब? जी, क्या नाम है बाबू जी आपका? राजकुमार भड़ाना। अच्छा राजकुमार जी, आपका मकान पे जब ये कार्रवाई हुई, कोई नोटिस आपको आया, कोई सूचना दी गई है ऐसी कार्रवाई? हमको कोई नोटिस नहीं आया। इधर थोड़ा सा। हमको नोटिस नहीं आया। अच्छा, हमें तो 9 बजे ऑटोमेटिक मशीन यहाँ आके खड़ी होगी, घर खाली करो। तो किस बात का? तो हमने वो सरकार के जो अधिकारी जॉइंट कमिश्नर DFO, उनको SHO था, उनको सबको कागज दिखाए, भाई हम 1976-77 हाउस टैक्स दे रहे हैं, 1980 का हमारा बिजली का बिल है, और हम बहुत पुराने पुश्तैनी जब 39। ये आपने मकान जो बना रखा है, जिसमें जमीन खरीदी थी आपने, आपकी पुश्तैनी बाप दादा परदादा की जमीन है, हमारी मलकियत की जमीन है? मलकियत की जमीन है, हमारी रजिस्ट्री शुदा जमीन है, हमारे दादा परदादा के नाम है। 39-40 के बंदोबस्त में भी जो हमारे पिताजी के नाम पर, जो अंग्रेजों को टाइम था, जब भी हमारे पिताजी का नाम बोलता है आज भी रिकॉर्ड के अंदर, उस 1976 में नगर निगम आई थी, वहां में हाउस टैक्स से आज तक हम दे रहे हैं। सारे रिकॉर्ड सारे ठीक हैं। उसने ये बोल दिया सारे अफसरों ने, कुछ भी है हम तो कृष्णपाल मंत्री के ऑर्डर हम तोड़ेंगे। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का सीधे नाम लिया जी अब अधिकारी ने, DFO SHO जॉइंट कमिश्नर। तो अब तो कोई वही नहीं रहा कि ये कार्रवाई जो हो रही है केंद्रीय मंत्री जो कृष्णपाल गुर्जर हैं उनके कहने से हो रही है। कहने से हो रही है, वो सामने बैठे समाज में, वो धर्म देते अपने बेटा का। अफसरों ने कही है जी मेरे को तो। अच्छा जी। हाँ, जिस आपने पेपर दिखाए तो अधिकारियों पेपर देखने के बाद भी नहीं हुआ? पेपर देखने के बाद उन्होंने कहा पेपर ठीक है, पर वे कृष्णपाल मंत्री का आदेश हम तोड़ेंगे। और वो तो वो खुद कह के गए आपके गांव में कि आप यहाँ गांव में कोई मशीन? झूठ। देखो जी, कृष्णपाल पूरा देश जानता है, कृष्णपाल पूरे देश में प्रॉपर्टी डीलर एक भ्रष्ट नेता है, पूरा देश उसको अभी करप्शन पाल उसका नाम रखा गया था। कृष्ण पाल से क्या बोला? करप्शन पाल रखा था। वो पूरा अपनी रिहाई लोग नहीं बोल रहे, वो झूठे केसों में फंसा था। जैसे हमारे पे मुकदमा भी दर्ज कराए, मकान भी तोड़वा दो, इसलिए लोग फरीदाबाद के सहमी हो रहा है पूरा फरीदाबाद। उसके जो ये काम है पूरा फरीदाबाद उसके अंदर। पहले आपके 3 भाई हैं, आप तीनों भाइयों के मकान पे कार्रवाई हुई या पहले किसी गांव के? एक भी मकान नहीं तोड़ा जी, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करी? यहाँ से शुरू कर। तो आप इतने बड़े शानदार मकान को तो आदमी पहले तोड़ते भी नहीं, पहले नोटिस ही ना, जो खाता पीता आदमी या तो मेरे को कुछ दे, यानी मैं तोड़ूंगा। उसको जमीन चाहिए, यहाँ से वो जमीन छीनना। कितने लोग रहते हैं परिवार इसमें? ये 24-25 आदमी रहते हैं हम यहाँ इकट्ठे। परिवार के हम 3 भाई हैं, 15-16-17 आदमी यहाँ रहते हैं, 7-8 आदमी उधर रहते हैं, 5-6 आदमी उसमें रहते हैं। मतलब आप 3 भाइयों के 3 मकान थे, तीनों तोड़ दिए? तीनों तोड़ दिए। तो लगभग एक मकान को बनाने में कितनी आपकी लागत आई थी? कितना? कम से कम भी 40 साल पुराने मकान है जी। करोड़ों रुपए लगे। जो हमारा तो व्यवसाय है ना, क्रिशर स्टोन व्यवसाय है। अच्छा। तो हमारा व्यवसाय आदमी है, व्यापारी आदमी है, तो बदरपुर वगैरह का काम? हाँ, उसी का काम था हमारा। तो कृष्णपाल ने तोड़वाया। मतलब अंदर से मकान है ऐसा कि आप रिपेयर करके अगर चल जाए काम तो कुछ नहीं होगा, जिसमें डबल है, नीचे से बिल्कुल खंडर कर दिया आपके सामने, ये कुछ नहीं, तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा, रिपेयरिंग नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल। तो थोड़ा सा दिखा देंगे आप अंदर से मकान को किस तरह से तोड़ा गया? देखिए एक बार आप देखिए जरा कैमरे पर। पूरे देश के लोग ये समझ रहे हैं कि मंत्री जी ने, कृष्णपाल जी ने तो आके वहां मकान बचा लिए हैं, लोगों का आशियाना उजड़ रहे हैं। झूठा है, झूठा बोल रहा है, बिल्कुल झूठा मंत्री है। ये प्रॉपर्टी डीलर आदमी है, पूरा CBI EDI इसमें इंक्वायरी करवा ले इस आदमी पे। जब 2014 में MP बना था, कितना था इसका, आज इस पे कितना रुपया है, कितनी जमीन है इस पे है फरीदाबाद में, कितनी इस शिमला में फार्म बढ़ता है, इतना पैसा। आज कम से कम भी 5,000। आपसे क्या दुश्मनी है उनकी? कोई दुश्मनी है? मैं उसको ज्यादा आता जाता नहीं, उसमें इलेक्शन में चलते हैं। कहता हूँ कृष्णपाल मेरे सामने बैठे, समाज के सामने, तो पे 2014 से अब तक कितना रुपया कहाँ से आ गया, जो कई लाख करोड़ रुपया पहले कमा लिया। इस शिमला फार्म हाउस, ये दुनिया भर के इतने लिस्ट बनी पड़ी है, कभी सरकार आएंगे उनको ED CBI में इसको लगाएंगे। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ना,
1992 से पहले जो भी आदमी है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, एनजीटी में मेरा हक मुकर्रा का, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरा हक मुकर्रा का, 92 से पहले का जो निर्माण है उसको नहीं किया जाएगा। और ये भी है कि गांव वालों को नहीं छेड़ा जाएगा। ये रिकॉर्ड की बात है। ये आप पे एक तरह से जो कार्रवाई है बदले की भावना से बदले की भावना से हुई जिसकी। अच्छा जी। हाँ जी, वो हमें दबाना चाहता है कि भाई कैसी तरह के भाइयों को जेल में भेजो, इनको दबाओ, इनकी जमीन को हड़पो। जमीन हड़पता जी पूरे मैं ये नहीं कह रहा, लोग डरे हो रहे, झूठे केसों में फंसाता है उसको कहीं भी। जो दुकानें टूटी हैं बाहर, वो कहाँ मंत्री जी ने तोड़ाई होंगी? वो तो जी जो बाहर बता रहे हैं कुछ बैंकेट हॉल टूटे हैं, कृष्ण पाल ने तोड़वाई है। मैं कहता हूँ उन लोगों से भी दुश्मनी है उनकी मंत्री जी से। उसे मंथली दो, नहीं तो तोड़ूंगा। उसे मंथली चाहिए सबसे। जो फरीदाबाद में बैठा है, जो व्यापारी है, जो भी बिल्डर है, सबसे पैसे लेता है। तो अभी बच्चे कहाँ रह रहे हैं? आपके परिवार कहाँ हैरान है जी, बच्चे उधर उधर अपने माई के गए हो रहे, सब खत्म। रिश्तेदारी में भेजा अभी रिश्तेदारों में सब है ही नहीं, मकान ढूंढ रहे हैं, कहीं किराए विराए पर रहेंगे जी, और क्या करेंगे। और ये सामान आपका सारा इसको समेट के कहाँ रख रहे हैं? ये इन्होंने जो सारी चारों तरफ से तोड़ दिए ना जी, ये आपके मैं दिखाओ इसको, देखिए किस तरह से इनका जो करोड़ों रुपए का मकान है इसको किस तरह से तोड़ा गया है। जेसीबी की कार्रवाई कितनी जबरदस्त तरीके से मकान पर हुई है। और ये मकान अगर ये इसको रिपेयर भी करना चाहे तो रिपेयर करके जो रहने लायक शायद नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा फर्नीचर, खिड़की, विंडो सब आप देख सकते हैं, टॉयलेट, बाथरूम सब टूट चुके हैं जी। ये जो पिलर इन्होंने खराब किए हैं जी, ये ऊपर डबल स्टोरी है जी, ये पिलर खराब हो गए ना, ये सारा हटा दिया इन्होंने, तो ऊपर वजन होगा, नीचे कम हो, नीचे सारा खोखला कर दिया। अच्छा, जो बात बाबूजी कह रहे हैं भैया इसी तरह है। आप लोग मानते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है पूरी तरह से इलीगल है और मतलब तानाशाही हो रही है? मध्य प्रदेश से आए हैं। कौन सी जगह से? ग्वालियर से जी, मुरैना से आए हैं। जी। अच्छा, गुर्जर समाज से जी, गुर्जर समाज। अच्छा, मतलब आप लोग यहाँ इनकी दुख तकलीफ देख के आए हैं या कोई और पर्पस? नहीं, इसी है, इसीलिए आए? इसी वजह से आए। अच्छा, तो आप लोग चाहते क्या है भाई, एमपी से इतनी दूर से चल के आए? चाहते क्या है तो बनवाए, और यहाँ से कोई भी ईंट अब नहीं उठेगी। अच्छा, हाँ, चाहे कोई भी हो, प्रशासन हो या कोई भी हो। मतलब अनंतपुर की लड़ाई में आप लोग भी शामिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। नहीं, वैसे देखने से क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब जिस तरह सरकार कह रही है कि भाई वन विभाग की जमीन को खाली करवा रहे हैं, आपको लगता है इस तरह देखने से कहीं वन विभाग की जमीन खाली करवाई जा रही है? जो भी हुआ ये गलत हुआ है। गलत हुआ है? जो भी हुआ ये गलत हुआ। इतने सालों से रह रहे हैं, इतने 70 80 90 सालों से, कैसे अवैध हो सकती है अब तक? जी जी, 800 साल पुराना गांव है राजा आनंदपाल का, 800 साल पुराना है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है। और 65 में हरियाणा बनाया। हरियाणा, उसके बाद में हम पहले सन 60 के पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, सन 60 के अंदर अनंतपुर आए, और सन 60 में बिजली रोड जब आए थे। ये वैसे वो छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है। अच्छा, जैसे भैया आगे हैं, मध्य प्रदेश तक के लोग आगे हैं, मेरठ के विधायक आए हुए हैं, अतुल प्रधान आए हुए हैं, यूपी के, हरियाणा के, सब जगह से लोग आ रहे हैं आप लोगों, तो क्या आप लोगों को भरोसा है कि अब सरकार को झुकना पड़ेगा, कुछ सुनवाई होगी? जितने भी समाज के बिरादरी, हमारे 36 बिरादरी हमारे समर्थन में दुख हमारी है, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नहीं नहीं, आप हिम्मत रखिए, बहुत हम समझते हैं आपके दिल का दर्द बहुत बड़ा, आपका दुख जो है बहुत बड़ा है, लेकिन आप हिम्मत रखिए और पूरे देश के सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं इस वक्त, सबकी है नहीं? जी जी, नहीं देखिए जिस तरह से इनके आंसू आप देख रहे होंगे, किस तरह से हुआ इन पे। बिल्कुल हुआ है। अब यहाँ से ईंट ना जाएगी, अगर जाएगी तो ईंट से ईंट बजाई दी जाएगी। आप लोग भी यही डटे रहेंगे? यही 3 दिन से रुके हैं हम यहाँ। 3 दिन से यही हाँ, है। यही। तो देखिए इनके जो परिवार का जो दर्द है वो हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो दूर के हैं, जैसे हरियाणा के, कुछ नॉर्थ हरियाणा के लोग हैं या यूपी के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है वन विभाग की जमीन हो, लोगों ने वहां अतिक्रमण कर रखा हो, तो सरकारें देर सवेर उसको जमीन को खाली तो करवाएंगी। सुप्रीम कोर्ट तो सब जगह करवा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वन विभाग की जमीन नहीं है। और यहाँ हो सकता है कि कुछ बड़े जो लोग हैं जो इस तरह की लैंड्स को एक्वायर करते हैं और उसको फिर मल्टीप्लेक्स या मॉल्स बना करके उसको बड़े दामों में बेचते हैं। इस तरह के कोई कॉर्पोरेट्स घराने भी हो सकते हैं जिनकी नजर इस जमीन पर होगी। ऐसा इन लोगों की बातों से यहाँ हमें जो अभी तक अनुमान लगा है, जो हम अब तक पता कर चुके हैं, और इनका जो मकान है वो हमने आपको दिखाया है और कैमरे पर उस परिवार का दर्द भी दिखाया। राजकुमार जी भड़ाना हमारे साथ हैं, जिनका 1 करोड़ रुपए का मकान है, जिसको पूरी तरह से अब खंडर में बदल दिया है पुलिस की कार्रवाई ने, जो यहाँ जेसीबी की कार्रवाई फरीदाबाद प्रशासन ने की है। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में आप कि भाई कैमरे पर लोग आपको देख रहे हैं, सारे देश के लोग, उनसे कुछ कहेंगे आप? मैं तो उनसे कहूँ जी, मेरे को न्याय मिलना चाहिए।
मुझे तो न्याय मिलना चाहिए, जो मेरे साथ गलत हुआ। तो न्याय के लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या समाज के बीच जाएंगे? समाज के बीच में गए हो, जो मेरे समाज करेगा 36 बिरादरी उस कह गए तो उजड़ जाए तो उजड़ जाऊंगा। कोर्ट में तो कुछ है ही नहीं जी, जो हमारा मालिकाना क्या नहीं। देखो क्या जी, कोर्ट के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड मंगा लो, अगर मैं मालिक ना तो खुद खाली करके चलो जाओ। मैं मालिक हूँ, मेरे परदादा दादा माँ बाप सब यहाँ रहे मर गए, तो मैं कहाँ? खाली कराने का भी एक ढंग होता है मकान का। एक दिन का भी नोटिस दिखा दे जी, ना नोटिस है ना कोई मतलब है। 9 बजे बच्चे छोटे छोटे आपने देखा वीडियो में सो रहे हैं, उठा के उन बच्चों को बाहर धूम में फेंक दिया। देखिए कॉपी किताब भी पड़ी है उनकी बेचारों को ना किताबें लिखा नहीं दी, हाथ जोड़ लिए, भैया तुम तोड़ना ही, कृष्ण पाल अगर तोड़वा रहे तो हमें अपने सामान तो बाहर निकाल लें। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे, हमें भी कहेंगे, और हो सकता है कि मंत्री जी की तरफ से भी बोला जाए कि जिस आदमी से आप बात कर रहे थे वो तो कांग्रेसी है, वो तो महेंद्र प्रताप के आदमी है, वो तो हमारे इलेक्शन में हमारे ओपोजिशन। आप ये भी क्लियर बताओ भाई। मैं ये बता रहा हूँ, कृष्ण पाल का फोटो है मेरे पास में, मैंने 1,51,000 रुपया इसी कोठी के पोर्च के नीचे दिए। अत्री सरपंच बयाने से MLA था, महिपाल था लकड़पुर से, रामवीर चेयरमैन पाली से था। काफी इलेक्शन में उनको 1,51,000 रुपए मैं अब इसको दिए, और बदले में मिला बिजली में दिया मेरे को 7,51,000 रुपया पूरे गांव में मैंने भी दिए। उसमें 2014 में दिए इस कृष्ण पाल को मैंने। और कभी कृष्ण पाल बता मेरे को लेना हो देना हो, जबरदस्ती इस जमीन छीनना चाहता है, मेरे साथ अन्याय। मैं तो समाज के सामने रो रहा हूँ जी, समाज में वो क्या करता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह का ये अन्याय हो रहा है। एक तरह से अनंतपुर का जो दर्द है वो आप देखें, पूरा देश इस वक्त इनके साथ है और देख भी रहा है। देखिए इनका फर्नीचर और सब, ये देखिए मकान में AC वगैरह जो लगाए हुए थे वो हैं, और पूरा जो इनके ये जो सारा फर्नीचर है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। सोफे और तमाम जो किचन है उसको किस तरह से तोड़ा गया है। तस्वीरें जो हैं इनकी, जो अपनी पूजा के लिए जो भगवान इन्होंने स्थापित किए थे मकान में, वो सब किस हालत में है इस वक्त, ये आप देखिए। एक बार हम आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जो घर में इस्तेमाल करने के, जो पहनने के रोजमर्रा के जो कपड़े हैं, वो भी इस तरह से बचा करके बड़ी मुश्किल से औरतों ने यहाँ रखे हुए हैं। और बाकी जो सामान है उसकी स्थिति रविंदर एक बार दिखाओ, कितनी खराब हालत में है। इन्होंने अपनी जो गठरियां है वो बांध के रख ली हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए ये सारा सामान है बिखरा पड़ा घर में, सब डबल बेड है, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, सोफे हैं, सारे RO है पानी का, और तमाम जो चीजें हैं घर में इस्तेमाल करने की सब बिखरी पड़ी हैं। एक तरह से पूरे घर को इस तरह से उजाड़ा गया है। तो इतनी भयंकर कार्रवाई और इस तरह से अन्याय यहाँ इन लोगों ने, ये किस तरह का दंश इन्होंने झेला होगा, ये लोग आप लोग कैमरे पर देखिए। और किस तरह का अब तक का ये पूरा आपको हमने नजारा यहाँ का दिखाया जो हुआ।